नमस्कार। कुछ दिनों पहले हमने द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था और कल के वीडियो में 4 प्रकार से वर्ग ज्ञात करने की वैदिक विधियां हमने जानी थी। उन चारों विधियों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटा मोटा दोष अपने को या कोई उसकी सीमाएं हमें मिल जाएगी। जैसे एकाधिकेन पूर्वेण वाली जो विधि है, एकाधिक विधि, उसमें इकाइकांक 5 हो तभी हम उसको वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं कि कोई 1-2 अंकों का से 3 अंकों की 4 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है। तो द्वंद्व योग विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे वो 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 5 अंक की हो, 7 अंक की हो, कितनी बड़ी संख्या हो, उसका वर्ग जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। द्वंद्व योग विधि जो है एक तरह से ये समझ लीजिए कि गुणा करने का एक विधि है, गुणा करने की। ऊर्ध तिर्यकभ्याम, वो जो ऊर्ध तिर्यकभ्याम जो विधि है, उस विधि का ही एक रूप है द्वंद्व योग विधि। तो द्वंद्व योग विधि में देखिए किस प्रकार से हम वर्ग ज्ञात करते हैं। पहले थोड़ा सा एक छोटा सा समझा देता हूँ। जैसे कोई 1 अंक की संख्या है 1, तो इसका जो द्वंद्व होगा वो होगा 1 का स्क्वायर। तो अब पता चल रहा है कि भाई द्वंद्व का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर। यदि कोई 2 अंकों की संख्या, 2 अंक हैं, तो 2 अंकों का द्वंद्व जो होगा वो होगा 2 इंटू 1 इंटू 2। इस तरह से यदि 2 अंक, ये 1 और ये 2 इंटू 1 इंटू 2। यदि 23 है तो इसका द्वंद्व क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। इस तरह से ये 2 अंकों का द्वंद्व है, ये समझिए। 2 अंकों का द्वंद्व इस तरह से। 3 अंक हैं, जैसे 2 3 4, ये 3 अंक हैं, तो इसका द्वंद्व कैसे निकालेंगे? इसका द्वंद्व होगा 2 इंटू 4, पहला और तीसरा, प्लस बीच वाला जो अंक है उसका 3 का स्क्वायर। ये इस प्रकार से द्वंद्व निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे द्वंद्व निकालें, तो देखिए थोड़ा सा ये आज मैं एलेबोरेट करते हुए बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीट एलोबरेशन के साथ में ये विधि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अब ये किस प्रकार से निकले तो ये देखिए, यदि 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 और 1 ये जोड़ा बनता है और उसका स्क्वायर। यदि अपने को जैसे ये है तो इसमें ऊर्ध तिर्यकभ्याम जो विधि है उसमें क्या करते हैं, इनको इस तरह से गुणा करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 1 इंटू 2 फिर प्लस 1 इंटू 2, यानी कितनी बार आया, 2 बार आया। इसलिए इसको क्या लिख दिया, 2 बार 1 इंटू 2। इसी प्रकार 23 वाला वही स्थिति है, 2 3 2 3 आएगा, 2 3 2 3। तो ये देखिए 2 3 2 3, 2 बार गुणा हो रहा है, 2 बार 2 इंटू 3 को 2 बार गुणा करना पड़ रहा है। ये कैसे प्राप्त हुआ? यदि ऊर्ध तिर्यकभ्याम से हम गुणा करते हैं तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे बनता है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 2 बार आ गया, तो 2 बार क्या आ गया, 2 इंटू 4, और 3 का क्या हो गया, प्लस इसमें 3 का स्क्वायर। ये इस तरह से इसका द्वंद्व ज्ञात किया। तो इस प्रकार से हम जो है कभी मान लो कंफ्यूज भी हो जाएं कि इसका द्वंद्व क्या होगा, तो आसानी से इस तरह से बनाकर उसका द्वंद्व लिख सकते हैं। अब यह देख लीजिए आराम से, 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व इस तरह से निकाला, 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व इस तरह से निकाला। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए का द्वंद्व क्या होगा, ए स्क्वायर, 1 अंक की संख्या, ए बी यानी 2 अंकों की संख्या इकाई दहाई, तो उसका द्वंद्व क्या हो जाएगा, 2a इंटू बी। यदि 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, तो इसका द्वंद्व क्या हो जाएगा, 2ac, ए इंटू सी, ए का मतलब ए इंटू सी प्लस बी। इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं,
ताकि आसानी से समझ में आए। 2 a इंटू सी पहला तीसरा और बीच वाले का स्क्वायर, a इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। 2 a इंटू सी 2a इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही 4 अंक हैं a b c d, यानी 4 अंकों की कोई संख्या है तो उसका ये सब निकलेंगे उसमें, लेकिन ए बी सी डी से क्या हो जाएगा 2 ए डी ए प्लस 2 ए इंटू डी, ए इंटू डी, ठीक है, और प्लस बी इंटू सी। ये हो जाएगा 2a इंटू डी बी इंटू सी। कैसे होगा देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी वर्ग में क्या होता है सेम संख्या होती है, तो ये देखो इस तरह से गुणा होगा, यानी ए डी 2 बार गुणा होगा, बी सी डी 2 बार गुणा होगा, यानी ए डी और बी सी दोनों गुणा होंगे, प्लस होंगे और वो दुगने हो जाएंगे। इस प्रकार से हम आसानी से द्वंद्व ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या है कि द्वंद्व योग विधि से ये आप उतार भी सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये द्वंद्व ज्ञात करने के तरीके आ गए। अब हमें अगला प्रश्न है कि द्वंद्व योग विधि से हम स्क्वायर्स कैसे करेंगे। तो देखिए, हमें मान लो स्क्वायर करना है 5 का स्क्वायर, तो हमें पता है एक अंक की संख्या का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर सीधा आएगा 25। यानी हमें सिंपल सी बात है, 1 से 9 तक के वर्ग तो हमें याद होते ही हैं और याद रखने भी हैं, कितना तो याद करना। अब ये आ गया ये 25, अब अपने को मान लो 25 का वर्ग करना है, ये याद करना है। तो यहां देखिए 2 अंक है, तो 2 अंक हैं तो हमारे पास जो खंड बनेंगे वो बनेंगे, कितने खंड बन जाएंगे 2 इंटू जितने है उसका दुगना करके 1 कम, 2 दूनी 4, 4 से 1 कम कितना हुआ 3। तो इसका अर्थ हुआ कि इसके 3 खंड बनेंगे और 3 चीजों के द्वंद्व निकलेंगे। किस किस के निकलेंगे, पहले निकलेगा 2 का द्वंद्व, ठीक है, उसके बाद निकलेगा 25 का द्वंद्व, ऐसे लिख लेते हैं, पहले 2 का द्वंद्व, फिर 25 का द्वंद्व, और तीसरे में होगा 2 का, फिर 25 का, फिर तीसरे में क्या होगा, पहले 2 का आ गया, फिर दोनों का आ गया, फिर इसको हटा देंगे तो क्या बच गया 5 का द्वंद्व। ये 3 द्वंद्व निकालने पड़ेंगे। 2 का द्वंद्व क्या होगा, 2 का स्क्वायर, वहां देखिए पिछले वाले में उसमें देख सकते हैं आराम से, ए स्क्वायर है एक चीज का। फिर 25 का द्वंद्व क्या होगा, 2 कोष्टक 2 इंटू 5, ये 25 का द्वंद्व हो गया। 5 का द्वंद्व इकाई 1 अंक है तो इसका द्वंद्व होता है स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये 25 आ गए, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 2 का स्क्वायर 4। अब प्रत्येक खंड में 1 अंक रखना है, तो इस अंक को यहाँ ले जाना पड़ेगा और फिर आगे ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ से आ गया 5, ये 20 और 2 कितने हो गए 22, 22 के 2 और हासिल के कितने, वो हासिल चला जाता है आगे एक तरह से, हासिल के 2, 2 और 4 6, हमारे पास क्या आया 625। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 625। ये थी हमारे पास 2 अंकों की संख्या। आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ जाएगा। अब है 3 अंक की कोई संख्या, 3 अंक की संख्या आप कोई से भी ले लीजिए, जैसे 231 का स्क्वायर। अब कितने अंक है 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, बच गए 5, अर्थात हमारे पास कितने अंक बनेंगे 5 अंक, 5 जो है अंक बनेंगे, 5 से 6 भी बन सकते हैं लेकिन 5 अंक होंगे। और यहाँ इसके कितने द्वंद्व निकालने पड़ेंगे, 3 दूनी 6, उसमें से 1 कम 5 द्वंद्व। कौन कौन से द्वंद्व निकालने पड़ेंगे, एक तो 2 का द्वंद्व, फिर
23 का द्वंद्व, फिर 231 का द्वंद्व, और फिर उसके बाद 2 का 23 का, फिर 231 का, अब इधर से छोड़ते जाओ, फिर कितना 31 का द्वंद्व, और उसके बाद में हमें 1 का द्वंद्व। यानी ये देखिए 1 2 3 4 5 स्थितियां बन गई। और द्वंद्व का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उस हिसाब से देखिए, एक संख्या का द्वंद्व 2 का स्क्वायर, दो संख्याओं का द्वंद्व 2 कोष्टक 2 इंटू 3, 231 का द्वंद्व 2 कोष्टक पहली और तीसरी 2 इंटू 1 प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 31 का द्वंद्व इस तरह से होगा 2 कोष्टक 3 इंटू 1, और 1 का द्वंद्व 1 स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 3 6, 6 2 12, ये 12 है। ये देखते हैं 3 3 के 9, 9 तो ये हो गए, और इधर 2 एकम 2 दूनी 4, 4 और प्लस 9, ये हो गए हमारे पास 13। ये कितने हुए 3 एकम 3 दूनी 6, और ये 1 का स्क्वायर 1। प्रत्येक में 1 1 रखना है, बाकी को आगे पहुंचाना है। तो यहाँ देखिए ये 1, इसके बाद इसमें भी कुछ नहीं है 6, इसमें से ये 3 आएगा और ये 1 यहाँ जाएगा, 12 और 1 13 है, 13 का ये 3, और ये 1 अंक लिया, ये अंक इधर चला गया, तो 13 ही हुए ना, तो 13 ही हुए, तो एक ही आगे लगेगा, तो ये आ गया 1 यहाँ जुड़ा तो 5, 53,361। ये हमारा प्राप्त हुआ है 231 का वर्ग, 231 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो आसानी से द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी मैं एक 4 अंकों की संख्या का वर्ग भी ज्ञात कर दूंगा। देखते हैं, लिखते हैं इसमें हम 4 अंकों का, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। अब अगला देखिए, कोई भी संख्या है 4 अंकों की, 2354 का स्क्वायर। अब ये देखिए बड़ा है सवाल, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, 4 हमारे पास अंक हैं, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम किया 7, जोड़े कितने बनेंगे 7, यानी 7 चीजों के द्वंद्व निकालने पड़ेंगे। कौन कौन सी, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये वाला यहाँ से 5, फिर 6 और ये 7। समझ गए होंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर ये इसको छोड़ते हुए 5 6 और 7। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का द्वंद्व, दूसरे में 23 का द्वंद्व, फिर 235 का द्वंद्व, फिर 2354 का द्वंद्व, उसके बाद 354 का द्वंद्व, उसके बाद 54 का द्वंद्व, और उसके बाद 4 का द्वंद्व। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 खंड हो गए। 2 का द्वंद्व, 2 का द्वंद्व 1 अंक, ये स्क्वायर। 23 का द्वंद्व 2 कोष्टक 2 इंटू 3, 235 का द्वंद्व 2 कोष्टक ये और ये गुणा 2 इंटू 5 प्लस बीच की संख्या 3 का स्क्वायर, और ये आया 2354। तो 4 अंकों की संख्या का द्वंद्व क्या होता है, देखिए इस तरह से होता है, 2 कोष्टक पहली और चौथी, यानी 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, ये हो गया हमारे पास इसका द्वंद्व। अब 354 का द्वंद्व वही 2 पहला और 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ तक आ गए। अब इसका द्वंद्व 54 का, तो 54 का द्वंद्व हो जाएगा 2 इंटू या 2 कोष्टक ये इस तरह से 5 इंटू 4, और फिर इसके बाद 4 का द्वंद्व 4 का स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारे पास स्थितियाँ आ गई।
2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 3 6, 6 दूनी 12 है। हल करेंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दुए 20, 20 प्लस 9 29, 30 आ गया। 14 3 पंजे 15 और प्लस 2 चौके 8, 15 और 8 23, 23 2 46, 46 इसका आ गया। ये 25 और 3 चौक 12 दूनी 24, 3 चौक 12, 12 दूनी 24 प्लस 25 कितने हो गए? 49। 5 चौक 20 दूनी 40 और 4 चौके 16। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास वो के वही 7 स्थितियां आ गई। अब क्या करना है? एक में 1 रखना है, इसमें 6, ये इधर गया 41, 41 का 1 यहाँ गया, हासिल के 4 यहाँ चले गए। 49 और 4 कितने होते हैं? 53, 53 का 3 इधर और यहाँ कितना जाएगा? 5, कितना जाएगा? 53 का 53 हो गया ना, तो उधर कितने जाएंगे? 53 का 3 आ गया, 5 उधर जाएंगे, 46 और 5 51, 51 का 1 हासिल के फिर इधर कितने जाएंगे? 5, तो 39 29 और 5 कितने गए? 34, 34 का 4 हासिल के कितने जाएंगे? 3 इधर जाएंगे, 3 उसमें गए तो 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल का 1, वो 1 जाएगा इधर, 4 और 1 5। तो यहाँ देखिए 2 3 5 4, 2 3 5 4 का जो स्क्वायर है वो हमें, तो बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से द्वंद्व योग विधि से हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये एलेबोरेशन से ज़्यादा समझ में आता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, प्रत्येक सवाल को एलेबोरेट करते हुए भी बता दूंगा। थैंक यू। कृपया आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बढ़ाएं। थैंक यू।